नमस्कार बच्चों, आज हम एनएएस के पेपर के बारे में जानेंगे जो कि क्लास 3 का होता है। एनएएस का मतलब होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसका आजकल नाम बदल दिया गया है, नया नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो आज हम एनएएस का क्लास 3 का पर्यावरण अध्ययन का एक प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, कार्यपत्रक 1। इस पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं में छुपा हुआ है आपका सही उत्तर जो आपको ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। मैरी ने अलग अलग जानवरों के अंगों का उपयोग कर एक चित्र बनाया। चित्र में जिन जानवरों के अंगों का उपयोग किया है उनका नाम लिखिए। तो यहाँ एक चित्र मैरी ने बनाया है। इसमें ऊपर हाथी का अंग है, बीच में बतख का शरीर है और नीचे ऊंट के पैर हैं। तो यही तीनों जानवर हमें अपने ऑप्शंस में ढूंढने हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। बतख, चूहा और कुत्ता, हाथी, बतख और ऊंट, तोता, मेंढक और भैंस, मुर्गा, बिल्ली और घोड़ा। तो हमारा सही उत्तर होगा हाथी, बतख, ऊंट। हाथी, बतख और ऊंट, इस पर हम टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, करीम ने कुछ पौधों की पत्तियों को इकट्ठा किया। इनमें से गुलाब की पत्ती कौन सी है? तो करीम ने ये 4 पत्तियां इकट्ठी की हैं। इसमें से हमें ढूंढनी है गुलाब की पत्ती। बेटा ये है कमल की पत्ती जो कि कुछ गोल आकार की होती है। ये पीपल की पत्ती जैसी लग रही है। ये केले के पत्ता जैसा लग रहा है, लंबा सा। और ये है गुलाब का पत्ता, क्योंकि ये साइड से इसकी मार्जिन्स जो हैं वो कटीली हैं, कांटेदार हैं। तो गुलाब का पत्ता अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो ऐसा ही होता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र में भाग F एवं भाग T का जोड़ा कौन सा है? तो ये एक चित्र दिया गया है। इसमें ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया है F और नीचे वाले हिस्से को नाम दिया है T। अब ऊपर आप देख पा रहे हो ये एक कमल का फूल है और नीचे गुलाब की पत्तियों जैसी कुछ पत्तियां बनी हुई हैं इधर। चलिए F और T का जोड़ बनाते हैं। चमेली, क्या ये चमेली का फूल है? नहीं, तो हमारा ऑप्शन 1 तो पहले ही गलत हो गया है। ऑप्शन 2 है कमल, ऊपर कमल नीचे गुलाब। हाँ, ये सही है। चमेली और सूरजमुखी भी गलत है और गेंदा और कमल भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ख ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। गगन एक बगीचे में गया, उसने बहुत सारे पौधों की पत्तियां देखी। इनमें सबसे लंबी पत्ती कौन सी है? तो बेटा इन पत्तियों को देखकर आप बताइए लंबी पत्ती कौन सी है। इनको देखने से पता चल रहा है कि ये तीसरी जो शायद केले का पत्ता है, ये सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 5, पूनम का एक बगीचा है, इसमें अनेक पौधे हैं। उसने बगीचे में निम्न पत्तियां देखी। निम्न मतलब नीचे जो बनी हुई हैं, ये पत्तियां देखी। इनमें सबसे छोटी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शंस के नाम भी लिखे हुए हैं। ऑप्शन क इमली, ऑप्शन ख केला, ग पपीता और घ गुलाब। तो अगर आपने इमली की पत्तियां देखी हो तो वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क इमली। प्रश्न 6, इस हाथ पर डिज़ाइन बनाने में किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? ये हाथ है, इस पर कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो कौन से पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया है? पुदीना, मेहंदी, गेंदा और चमेली। सही जवाब होगा मेहंदी। मेहंदी का पौधा होता है, उसी की पत्तियों का इस्तेमाल करके हम हाथ में पहले मेहंदी लगाते थे। अब मेहंदी की कीप आने लगी है, रेडीमेड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपकी माँ ने चटनी बनाई, उन्होंने चटनी में किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया? तो चटनी बनाने के लिए देखिए पुदीना, तुलसी, आम या संतरा। तो पुदीने, धनिए, इन सब चीज़ों की चटनी बनती है। इसका जवाब होगा पुदीना। प्रश्न 8, पवन एक पेड़ के नीचे बैठा है, वह पेड़ की डाली पर किस जानवर को बैठे हुए देखता है? मछली, कबूतर, कुत्ता, खरगोश। मछली पानी में होती है, कबूतर पेड़ पर हो सकता है, कुत्ता पेड़ पर नहीं चढ़ता, खरगोश भी पेड़ पर नहीं चढ़ता। तो पवन ने कबूतर को देखा होगा। प्रश्न 9, सारा ने खिड़की से इन जानवरों को देखा। इन जानवरों को आकार के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आकार यानी साइज के आधार पर हमें सबसे पहले छोटे जानवर का नाम लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा जानवर। चलिए जानवर देखते हैं। यहाँ पर है चूहा, गाय, बिल्ली और कुत्ता। तो ऑप्शंस में हमें क्या ढूंढना है? सबसे छोटा होता है बेटा चूहा, फिर बिल्ली उससे बड़ी, फिर कुत्ता उससे बड़ा और सबसे बड़ी होती है गाय। तो ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है, जो कि हम इन चारों को देखेंगे तो यहाँ पर है चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय। ये सही जवाब है। इसे हमें ढंग से ढूंढ के टिक कर देना है। प्रश्न 10, टीना तालाब के किनारे खड़ी थी, उसने एक मेंढक को देखा। मेंढक डैश चल रहा था, रेंग कर, दौड़ कर, फुदक फुदक कर, फिसल कर। तो सही जवाब होगा फुदक फुदक कर। प्रश्न 11, मैं रेंग कर चलता हूँ, इनमें से मुझे ढूंढिए। तो ये एक पहेली है, बताया गया है कि रेंग कर चलता हूँ। ऑप्शन क है केंचुआ, मेंढक, कबूतर, कुत्ता। तो इनमें से रेंग कर चलता है केंचुआ, ये सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12, मेरे पास पंख हैं, मैं रंग बिरंगी हूँ, मैं हूँ। ये भी एक पहेली है। तो पंख किसके पास हैं और कौन रंग बिरंगी है? वो है तितली। ये सही जवाब होगा। प्रश्न 13,
मैं फुदकता हूँ, मैं कीड़े खाता हूँ। मैं हूँ गाय, बकरी, खरगोश, मेंढक। इनमें से फुदकता कौन है? खरगोश फुदकता है और मेंढक फुदकता है। फिर कीड़े कौन खाता है? खरगोश तो कीड़े नहीं खाता है, मेंढक खाता है। तो सही जवाब होगा मेंढक, जो फुदकता भी है और कीड़े भी खाता है। प्रश्न 14, मेरे पास एक पूंछ है, मेरा रंग काला है, मेरे 4 पैर हैं, मुझे पहचानिए। गौरैया, भैंस, शेर, कौआ। गौरैया बेटा एक चिड़िया होती है, ना उसका रंग काला है, ना उसके 4 पैर हैं, ना उस पर पूंछ है। भैंस इसका सही जवाब होगा, काला रंग, एक पूंछ और 4 पैर। शेर भी नहीं होगा, और कौआ पक्षी है जिसकी ना पूंछ होती है और ना 4 पैर होते हैं। तो सही जवाब है भैंस। प्रश्न 15, यश ने अपने बगीचे में ये सब्जियां उगाई। ये 4 सब्जियां हैं जिनके नाम भी लिखे हुए हैं। किस सब्जी की सतह खुरदरी है? खुरदरी यानी जो प्लेन नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है। तो कौन सी सब्जी उबड़ खाबड़ है इनमें से? बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी। बेटा बैंगन, टमाटर और लौकी प्लेन सब्जियां होती हैं, और करेला जो है वो उबड़ खाबड़ होता है। तो इसका जवाब होगा करेला, ग। अपना पेपर पूरा करने के बाद चलिए सीखते हैं कि OMR शीट में हम अपने जवाब कैसे भर सकते हैं। तो ये होती है OMR शीट। इसमें सबसे ऊपर आपको लिखना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको हिंदी मीडियम में अपना पेपर चाहिए या इंग्लिश मीडियम में, तो जो भी मीडियम आपको चाहिए वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद ये है UDAI स्कूल कोड, ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे। इसमें हर एक बॉक्स में एक नंबर लिखना है। स्टूडेंट्स ID, ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स आधार नंबर, आपका जो आधार कार्ड होता है उसमें नीचे 12 डिजिट का एक बड़ा सा नंबर होता है, वो आपको इसमें भरना है। फिर यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद इस एरिया में हम अपने जवाब फिल करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 का मेरा उत्तर था ख, यानी बी ऑप्शन, ABCD, बी ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के सामने बी वाले ऑप्शन को इस तरह से फिल कर देंगे। जब भी आप सर्कल भरो, सर्कल के बाहर आपका निशान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पूरे सर्कल को भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा आंसर है सी ऑप्शन, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 के सामने हम भरेंगे सी ऑप्शन। इसी तरह से अपने 15 क्वेश्चंस के आंसर हम OMR शीट में देखकर भरेंगे। क्वेश्चन 3 का आंसर है ख, यानी बी। याद रखिए, अगर आप सर्कल से बाहर अपनी पेंसिल चला देते हैं तो वो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सर्कल इस तरह से भरते हैं, छोटा सा सर्कल, तो भी आपका आंसर वैलिड नहीं होगा। आपको सर्कल पूरा इस तरह से भरना है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। आगे की OMR शीट आप खुद भरकर देखिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।